मूवी स्टार्ट होते ही हमें बाप और बेटा दिखाया जाता है जो इस वक्त कश्ती में बैठे होते हैं और मगरमच्छ पकड़ रहे होते हैं। इनमें से बेटा टॉयलेट करने के लिए किनारे पर जाता है और जब वो वापस आता है तो वो देखता है किसी ने बड़ी बेरहमी के साथ इसके बाप को मार डाला। लेकिन इससे पहले वो कुछ सोच समझ पाता, कुछ कर पाता, पीछे से सिर्फ 2 हाथ ही आते हैं और इसके टुकड़े कर देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बेन जो अपने कुछ फ्रेंड के साथ एक फेस्टिवल में आया था। रिसेंटली इसकी 7 साल की फ्रेंड ने इसे छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा अपसेट था और इसको बुलाने की वजह से वो इस फेस्टिवल में आया था। लेकिन इस फेस्टिवल में बहुत ज्यादा लड़कियां थी जिन्हें देखकर इसे उसकी और ज्यादा याद आ रही थी। वहाँ पर उसने किसी से हंटेड स्वॉम्प टूर के बारे में सुना था। वो वहाँ जाने का प्लान बनाता है और इसके बाकी फ्रेंड में से मार्कस जो ना चाहते हुए भी इसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। दोनों उस शॉप पर जाते हैं जहाँ पर ये टूर करवाए जाते हैं। वहाँ का मालिक उन्हें बताता है कि अब वो ये टूर नहीं करवाता क्योंकि अब उस जगह पर जाना अलाउ नहीं है। लेकिन वो उन्हें दूसरी शॉप का एड्रेस बताता है जो ये टूर अभी भी करवा रहे थे। एड्रेस लेने के बाद वो उस शॉप पर जाते हैं और वहाँ पर वो एक लड़का एंड्रयू उनसे मिलता है जो ये टूर करवाता है। वहाँ पर 2 मॉडल्स भी होती हैं। वो दोनों अपने डायरेक्टर डग के साथ इस टूर पर जा रही थी। टिकट लेने के बाद वो लोग टूर बस में जाके बैठ जाते हैं और वहाँ और भी लोग होते हैं जो इस टूर पर जा रहे थे। एंड्रयू इस बस को ड्राइव करके शॉप तक ले जाता है और वहाँ जाकर वो सब लोग कश्ती में बैठ जाते हैं। एंड्रयू कश्ती स्टार्ट करके उन्हें वहां ले जाने ही लगता है कि कुछ दूरी पर एक आदमी उन्हें चला चला के वहां जाने से मना करता है, लेकिन वो लोग इसे पागल समझकर इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एंड्रयू उन्हें इस स्वॉम्प का टूर करवा रहा था और क्योंकि वो एक हंटेड टूर था वो साथ ही इनको डराने की कोशिश भी कर रहा था। स्वॉम्प के किनारे उन्हें एक घर दिखाई देता है। एंड्रयू उन्हें बताता है कि ये घर यहाँ की अर्बन लेजेंड विक्टर क्रोली का है। वो बताता है कि क्रोली बहुत ही बदसूरत था जिसकी वजह से उसके फादर ने खुद ही उसे एक दिन हैचेट की मदद से मार डाला था और आज भी क्रोली अपने डैड के लिए इस जंगल में रोता है। तब मैरी बेथ कहती है ये घर और जो कहानी वो सुना रहा है दोनों ही फेक हैं। फिर कुछ दूर जाने के बाद इनकी कश्ती बड़े बड़े पत्थरों में फंस जाती है। वो सब लोग इसे निकालने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं कि अचानक बारिश शुरू हो जाती है। इन लोगों की इतनी कोशिश करने के बावजूद कश्ती वहाँ से नहीं हिलती और कुछ देर बाद देखते ही देखते वो डूबने लगती है। वो लोग वहाँ पर फंस चुके थे। फिर जिम एक दरख्त पर चढ़कर किनारे तक पहुँचने की कोशिश करता है लेकिन इसका पाँव फिसल जाता है और एक मगरमच्छ इसका पाँव पकड़ लेता है। वो मदद के लिए काफी चिल्लाता है, कोई भी इसकी मदद नहीं करता। तब मैरी बेथ एक गन निकालती है और इससे इस मगरमच्छ को शूट कर देती है। फिर वो एक एक करके किनारे तक पहुँच जाते हैं। क्योंकि वो लोग इस मुसीबत में बुरी तरह फंस चुके थे इसलिए वो एंड्रयू से इस बात का जवाब मांगते हैं और यहाँ पर वो एक्सपोज हो जाता है। वो बताता है कि वो कोई टूर नहीं करवाता बल्कि कुछ पैसों की वजह से इसके भाई ने यहाँ भेजा है और ये उसका दूसरा टूर है। वो ये भी बताता है कि पहला टूर तो बहुत अच्छा रहा लेकिन दूसरा टूर ये था जिसमें वो फंस चुके थे। बात को टालने के लिए वो मैरी बेथ से पूछता है कि इसके पास गन कहाँ से आई, जिस पर वो कहती है वो यहाँ पर किसी को ढूंढने आई है। 2 रात पहले ही उसके बाप और भाई मगरमच्छ को पकड़ने आए थे और वो घर वापस नहीं आए। वो उन्हें ढूंढने यहाँ आई होती है और वो दोनों वही थे जिन्हें बड़ी बेरहमी के साथ मार डाला था। वो कहती है कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना चाहिए वरना हमें भी मार दिया जाएगा। लेकिन कोई भी इसकी बात नहीं सुनता और वो सब वहीं रुकना चाहते हैं और वो कहती है कि ये विक्टर क्रोली का जंगल है और वो इनके सामने इसकी असल स्टोरी बयान करती है। विक्टर क्रोली बचपन से ही काफी बदसूरत था, इसी वजह से उसके फादर उसे सबसे छुपाकर घर में रखते थे और उसका इकलौता बच्चा था। तभी वो बदसूरत होने की वजह से उसे प्यार भी बहुत ज्यादा करता था। बाकी बच्चे विक्टर को काफी डराते थे और उसका मजाक भी उड़ाते थे और यही वजह थी वो दोनों शहर से दूर जंगल में रहा करते थे। और एक दिन हैलोवीन की रात विक्टर का बाप घर नहीं था। तब कुछ बच्चे इसके घर जाकर उसे काफी परेशान करते हैं। वो बच्चे पटाखे चलाकर अंदर फेंक देते हैं ताकि डर कर विक्टर बाहर आ जाए, लेकिन इन पटाखों की चिंगारी से घर के दरवाजे पर आग लग जाती है और विक्टर क्रोली अंदर ही फंस जाता है। और इतनी ही देर में विक्टर के फादर वहाँ आ जाते हैं और उन्हें देखकर वो सारे बच्चे भाग जाते हैं। इसके फादर दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और तब उसके फादर एक हैचेट लेकर इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस दरवाजे की दूसरी साइड पर विक्टर खड़ा हुआ है। दरवाजा तोड़ते हुए वो हैचेट सीधा जाकर विक्टर के सर में लगता है और मौके पर ही वो मर जाता है। अब अपने बेटे की मौत की वजह से उसका हाल बहुत बुरा हो चुका था और
और वो 10 साल अपने घर में ही रहा और एक दिन वो भी मर गया। और बस इसी दिन से वेक्टर क्रॉली अपने फादर को इस जंगल में ढूंढता रहता है और इस बीच उसके रास्ते में जो भी आता है वो उसको मार डालता है। ये पूरी कहानी सुन लेने के बाद कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता, बल्कि वो ये कह रहे होते हैं कि हम विक्टर क्रॉली के घर को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। तब मैरी बेथ कहती है कि वो विक्टर का असली घर नहीं था और वो उन्हें उसका असली घर दिखाती है जो कि बिल्कुल इनके सामने था और वो सड़क तक पहुंचने के लिए इनको विक्टर का घर पार करना पड़ेगा। चलते चलते उन्हें एक खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं और कोई भी इस घर की तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन जिम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तब शैनन उसे अकेली ही लेकर घर की तरफ बढ़ती है और जैसे ही वो दोनों घर के पास पहुंचते हैं विक्टर घर से निकलकर बाहर आ जाता है और हैचेट से बुरी तरह से जिम के 2 टुकड़े कर देता है। तभी शैनन वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन विक्टर इसे भी बुरी तरह से मार देता है और ये सीन काफी डिस्टर्बिंग है जिसे देखकर बाकी सब वहां से भाग जाते हैं, लेकिन मैरी बेथ इसे शूट करने लगती है और जैसे ही विक्टर इसकी तरफ बढ़ता है वो इस पर गोली चलाकर इसे नीचे गिरा देती है और वो भी वहां से भाग जाती है और वो सब मिल जाते हैं, लेकिन इनके दरमियान डग नहीं था। और दूसरी तरफ डग दिखाया जाता है जो अकेला भाग रहा था। भागते भागते वो वेक्टर से टकरा जाता है और वेक्टर गर्दन मड़ोड़कर उसे भी मार डालता है और दूसरी तरफ वो सब निकलने की कोशिश कर रहे थे और घूम फिर कर वो फिर से इस घर के सामने खड़े हो जाते हैं। तब मैरी बेथ कुछ हथियार ढूंढने इस घर में जाती है और उसके साथ बेन भी जाता है और इस मैरी बेथ को वहाँ पर अपने बाप और भाई की डेड बॉडी मिल जाती है जिन्हें देखकर इसका बुरा हाल हो जाता है। इतने दर्दनाक तरीके से मरा हुआ देखकर वो बहुत रोती है। दूसरी तरफ इन लोगों को झाड़ियों से किसी की आवाज आती है। तब मार्कस चेक करता है तो वो किसी जंगली जानवर का छोटा सा बच्चा होता है और तब वो बेफिक्र हो जाते हैं। तब वेक्टर वहाँ आकर मॉडल जेना को पकड़ लेता है और वो बेल सैंडर मशीन को उसके मुंह पर चला देता है। इसे देखकर मैरी बेथ का बहुत खून खोलता है और वो अपने कंट्रोल से बाहर होकर इस पर हमला कर देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और फिर बेन मैरी बेथ को वहाँ से खींचकर ले जाता है और मौके का फायदा उठाकर एंड्रयू विक्टर को मारने लगता है, लेकिन विक्टर बड़ी बेरहमी के साथ इसका सर धड़ से अलग कर देता है और वो बहुत दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हो जाती है। जैना में अभी भी थोड़ी बहुत सांसें बाकी थी, लेकिन वेक्टर इसे जिंदा रहने का मजीद मौका नहीं देता और बहुत बुरे तरीके से इसे मार देता है। अब इनको पता चल चुका था कि वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते और इसीलिए वो वेक्टर को मारने का मंसूबा बनाने लगते हैं। तब बेन बताता है कि इसने वेक्टर के घर में फ्यूल के कंटेनर देखे हैं और इसकी मदद से वो इसको जला सकते हैं। फिर वो सब इसके घर की तरफ बढ़ते हैं। बाहर मार्कस और मैरी बेथ विक्टर का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान बेन वहाँ पर फ्यूल ढूंढता रहता है और उसे फ्यूल मिल जाता है और वो दूसरी तरफ मॉडल मेस्टी बाहर पहरा दे रही होती है। बेन को एक फ्यूल का केन मिल जाता है, लेकिन तभी मेस्टी के बॉडी के पार्ट्स उसके ऊपर आकर गिर जाते हैं और वो अपने सामने विक्टर को खड़ा पाता है। विक्टर अभी इस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन मैरी बेथ पीछे से आकर इसे मारने लगती है और इसी दौरान बेन इसके ऊपर फ्यूल छिड़क देता है और वहाँ पर आग लगा देता है और विक्टर जलने लगता है। और यहाँ पर इन लोगों की किस्मत ज्यादा देर अच्छी नहीं रहती, यानी कि किस्मत विक्टर का साथ देने लगती है और तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और बारिश की वजह से सारी आग बुझ जाती है। ये देखकर वो लोग अपना अंजाम जान चुके थे। अब वो वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते वो एक कब्रिस्तान तक पहुँच जाते हैं। उन्हें कब्रिस्तान का गेट मिल जाता है, लेकिन बदकिस्मती से उनके सामने वेक्टर आ जाता है। वो लोग जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन वेक्टर मार्कस को पकड़ लेता है और उसे जकड़कर उसकी एक हड्डी तोड़ देता है। बेन अपने बेस्ट फ्रेंड को मरता हुआ देखकर काफी अपसेट हो जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। तब मैरी बेथ इसे लेकर कब्रिस्तान से बाहर निकल जाती है। वेक्टर गेट का सरिया निकालकर इसकी तरफ फेंकता है जो सीधा जाकर बेन के पाँव में लग जाता है और अब वो लोग अपनी मौत के बिल्कुल सामने थे। वेक्टर भागकर इनकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर बेन एक समझदारी का काम करता है। वो सरिया निकालने की बजाय वेक्टर की तरफ मोड़ देता है और वो सीधा जाकर इसके अंदर घुस जाता है। वो दोनों वहाँ से निकलकर आगे बढ़ते हैं। तब मैरी बेथ को उसके बाप की कश्ती मिल जाती है। वो दोनों कश्ती में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पर ऐसे लग रहा था वो लोग विक्टर से बच गए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। वो दोनों बड़े आराम से वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी वेक्टर बेथ को पानी में से खींच लेता है। वो किसी तरह खुद को छुड़वा लेती है और तभी उसे पानी में बेन का हाथ नजर आता है। तब वो उसका हाथ पकड़कर पानी के ऊपर आ जाती है, लेकिन बाहर आकर वो देखती है कि वेक्टर ने बेन का हाथ काट कर खुद पकड़ रखा था और वो लोग काफी मुश्किल में थे। वेक्टर इसे पकड़ लेता है, इस पर मैरी बेथ काफी चीखें मारती है और इसकी चीखों के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है।